हर कोई आईफोन चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एप्पल एक टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के पैसों से बचा था और उस आइकॉनिक एप्पल लोगो का बाइट वाला डिजाइन सिर्फ स्टाइल नहीं, एक मैसेज था। आज हम देखेंगे एप्पल के पीछे की असली कहानी। जितना ग्लैमरस ये ब्रांड दिखता है, उतना ही डार्क उसका पास था। 1976, कैलिफोर्निया। 3 लोग, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, रोनाल्ड वेन, ने एक गराज में बनाया एप्पल वन कंप्यूटर। रोनाल्ड वेन ने सिर्फ 12 दिन बाद कंपनी छोड़ दी। $800 में अपना 10% हिस्सा बेच दिया। आज इसकी वैल्यू होती $216 बिलियन। एप्पल II लॉन्च हुआ 1970 में और वो पहला मास मार्केट होम कंप्यूटर था जिसमें कलर ग्राफिक्स थी। ये एप्पल का पहला बड़ा सक्सेस था। 1983 में स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के CEO जॉन स्कली को हायर किया विद द फेमस लाइन, "Do you want to sell sugar water all your life or do you want to come with me and change the world?" लेकिन 1985 तक दोनों के बीच ईगो क्लैश इतना बड़ा हुआ कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकल दिया गया, अपने ही बनाए ब्रांड से। उसके बाद एप्पल के प्रोडक्ट्स फ्लॉप होने लगे। लीसा, न्यूटन, मैकिन्टॉश ऑफिस सब फेल रहे। 1996 तक एप्पल का स्टॉक 90% डाउन था। कंपनी के पास कैश नहीं था, एम्प्लॉइज को सैलरी देना मुश्किल हो गया था। तब जॉब्स की बनाई दूसरी कंपनी नेक्स्ट को एप्पल ने $419 मिलियन में खरीदा, सिर्फ स्टीव को वापस लाने के लिए। आज भी मैक ओएस की कोर सिस्टम नेक्स्ट स्टेप ओएस पर बेस्ड है। 1997, सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से हेल्प मांगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किया और प्रॉमिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैक पे चलता रहेगा। इमेजिन दैट, एप्पल को उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने बचा लिया। स्टीव जॉब्स वापस आए, कंपनी में डिजाइन, सिंप्लिसिटी और प्रोडक्ट फोकस वापस ले आए। आईपॉड ने एप्पल को कूल बनाया, आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी। 2007 में आया आईफोन, एक फोन प्लस आईपॉड प्लस इंटरनेट डिवाइस। 2008 में ऐप स्टोर आया जिसमें सिर्फ 500 ऐप्स थीं। आज है मिलियंस ऑफ ऐप्स का एम्पायर। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी थी जिसमें आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच सब कनेक्ट होते हैं। एप्पल का लोगो पहले आइजैक न्यूटन के नीचे बैठने वाला डिजाइन था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स था, इसलिए रॉब जेनॉफ ने करंट लोगो डिजाइन किया। बाइट का मतलब बाइट से इंस्पायर्ड था। ये एक टेकपन था। एप्पल प्रोडक्ट्स में कोई फैन साउंड, अननेसेसरी बटन्स या बूट लोगोज नहीं होते। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन फ्री है। एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स पे कभी डायरेक्ट वॉर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस बेचता है। एप्पल के फिजिकल स्टोर्स में ग्लास स्टेयरकेस पेटेंट है। जॉन स्कली ने जॉब्स को फायर करने के बाद एप्पल के प्रोडक्ट से पिक्सर के आइडिया तक सब कुछ इग्नोर कर दिया। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल के बाहर पिक्सर बनाई, तब स्कली ने उससे वेस्ट ऑफ टाइम बोला था। आज पिक्सर $1 बिलियन एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने स्टीव जॉब्स के बिना सिर्फ लॉसेस उठाए। उनका स्टॉक $5 तक गिर गया था। स्टीव जॉब्स वापस आए तो एप्पल का स्टॉक 5000% से ज्यादा बढ़ा। जॉब्स के वापस आते ही उन्होंने एप्पल के 15 प्रोडक्ट्स हटा दिए, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रखे। ये उनका स्ट्रैटेजी था, फोकस एंड सिंप्लिसिटी। इस डिसीजन से ही आईमैक, आईपॉड और बाद में आईफोन पॉसिबल हुआ। टिम कुक को स्टीव जॉब्स ने पर्सनली चूज किया था अपना सक्सेसर बनाने के लिए। कुक ने जॉब्स की इलनेस के दौरान साइलेंटली एप्पल संभाली और उनके मारने के बाद एप्पल को $3 ट्रिलियन तक ले गए। एप्पल का सबसे पहला इन्वेस्टर माइक मार्कुला सिर्फ उन्ने के $1000 लगा के बिलियनर बन गया था। मार्कुला ने एप्पल के पहले ऑफिस गैराज में सेटअप करवाया और जॉब्स वॉज की लड़ाई में मीडिएटर भी बने। जॉब्स ने एप्पल में वापस आने के बाद अपने उन सारे दुश्मनों को हटा दिया जो उन्हें निकालने में इन्वॉल्व थे। उन्होंने नेक्स्ट नाम का स्टार्टअप एप्पल को बेचा, जिसके थ्रू वो वापस आए। जीनियस मूव। आज एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से ऊपर गया। स्टीव जॉब्स 2020 टीम में चले गए, लेकिन उनका विजन आज भी हर एप्पल प्रोडक्ट में जिंदा है। टिम कुक के लीडरशिप में एप्पल ने सर्विसेज में भी मैसिव एक्सपेंशन किया। तो ये थी कहानी एक बाइट वाले एप्पल की। एप्पल का असली मैजिक
उसके प्रोडक्ट में था या उसकी स्ट्रैटेजी में? कमेंट में जरूर लिखना। मैं हूं यागव और ये है नेम एंड फेम। नाम, शोहरत, स्ट्रैटेजी और ऐसे ही हिडन ब्रांड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो नाम एंड फेम।